आपने जिक्र किया तरीन साहब का, कुछ सियासी लोगों को भी बताइए। बड़ा एक 22 का नंबर बार बार दोहराया जा रहा है मीडिया में कि जी 22 एमएनए तैयार बैठे हुए हैं, और वो टू जंप द शिप, जो पहले भी आपने वो इस्तेमाल किया मुहावरा। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि ये 22 एमएनए वाकई में छोड़ने को तैयार हैं या स्विच करने को तैयार हैं, या ये बस ऑपोजिशन की एक जिसे कहना चाहिए अपने खून को गरमाए रखने का बहाना है? जी। रूमी साहब, नंबर्स तो 22 से ज्यादा हैं। मसला ये आ रहा है कि अगर वो फर्ज कीजिए वो जब शिप को जंप करते हैं तो वो जाएंगे कहाँ? वो हर एमएनए जो जंप लगाना चाह रहा है वो ये समझता है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। पंजाब वाले देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ कि आप हमें अकोमोडेट कर लें और हम कल अदम एतमाद का हिस्सा बनते हैं। अब इतने ज्यादा लोग पंजाब में नवाज शरीफ एकोमोडेट नहीं कर सकते। वो अपने लोग जिन्होंने जीते या हारे वो उनके साथ खड़े रहे हैं, उनके लिए इतने ज्यादा लोगों को पंजाब के अंदर अकोमोडेट करना जरा मुश्किल नजर आ रहा है। उन्होंने कोई 10-15 बंदों को तो कहा है कि हम आपको कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा नंबर्स, क्योंकि लोगों को पता है कि आने वाले दिनों में अगर कुछ होता है तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे कैसे। और खान साहब के टिकट पे तो माशाल्लाह वो तो वापस अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में या वोटर सपोर्टर्स को फेस नहीं कर सकते। तो वो फ्यूचर पॉलिटिक्स अपनी को सेव करना चाहते हैं कि अगर वो जंप करते हैं तो लैंड कहाँ करें और किस पार्टी में करें। और पंजाब में क्योंकि आपको सिनेरियो ऐसा लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि वहां पे अगर इलेक्शन आज हो या 2023 में हो तो वहां तो जो बुजदार प्लस साहब ने जो काम किया या खान साहब ने जो जैसी गवर्नेंस की है उसमें तो नून लीग मुझे लगता है बिल्कुल क्लीन स्वीप कर जाएगी। तो एमएनए जो पंजाब के एमपीएस हैं वो चाहते हैं कि नून लीग में हमें हिस्सा मिलना चाहिए, वापस जाएं। तो उस अभी उस पे नंबर ज्यादा है, उस पे बात थोड़ी सी अड़ी हुई है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ इसका हल निकल आएगा। ठीक। बेग साहब ये बताएं कि दो तीन तरह के मंजरनामे हमें बताए जा रहे हैं। एक मंजरनामा ये है कि पीटीआई के अंदर से कोई साहब इमरान की जगह लेने के लिए तैयार होंगे। अगर ऐसा है तो वो कौन लोग हो सकते हैं? दूसरी बात ये की जा रही है कि पीपल्स पार्टी से किसी बंदे को, वो बिलावल हों, राजा परवेज अशरफ हों, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और 2023 तक जो है वो टेन्योर जो है वो कंप्लीट करें। और तीसरी बात ये सामने आ रही है कि नहीं, नून लीग का प्राइम मिनिस्टर हो और वो रवि सिर्फ साहब, ऐसा है इलेक्शन कराए। जी जी। बेसिकली हम फास्ट फॉरवर्ड चले गए, हम थोड़ा सा पीछे आते। जो मैं बात कर रहा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए आपको पीटीआई के लोगों की जरूरत पड़ेगी। और पीटीआई के लोग जब तक उनको आप गारंटी नहीं करते कि वो जंप करके किस पार्टी में जाएंगे और उनको टिकट मिलेगी नेक्स्ट इलेक्शन में, नेचुरली पीटीआई से लोग टिकट लेके लड़ना नहीं चाहते नेक्स्ट इलेक्शन में। बहरहाल मैं थोड़ा सा एक और जिक्र करूंगा मोहसिन बेग साहब, वो पीडीएम के हवाले से। आज उन्होंने भी मार्च का दोबारा से इयादा किया है, 23 मार्च का। जरा ये बताइए कि ये पीडीएम का और पीपीपी ने कहा 27 फरवरी को, ये भी सिग्नल्स, क्योंकि ऑपोजिशन जाहिर बात है इस वक्त नहीं दिखाई दे रही, वाइड है, वो उसके बेनिफिशियरी तो हैं। आप क्या समझते हैं कि ऐसी बात है या नहीं? बिल्कुल है जी, ये डिवाइड खान साहब को सूट करता है और मैं समझ रहा हूँ कि अभी जो डिवाइड है ये आने वाले दिनों में शायद पूरा हो जाए। और इसके लिए मौलाना साहब एक ऐसा बाइंडिंग फोर्स होंगे कि वो दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक टेबल पे लाएं और जो भी निटी ग्रिटी है, किसको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, वो तो बात की बात है। या अगर एक केयर टेकर गवर्नमेंट में कोई हिस्सा लेना चाहता है तो मेरा ख्याल में वो डिसाइड होना चाहिए, या सेनेट में किसी को क्या मिलेगा अगर वहां कोई चेंज आनी है। लेकिन मेरा एक और इशू है रूमी साहब, मसला ये आ रहा है कि ये लोग सिर्फ अपनी नाक तक देखते हैं। इसमें तो अपोजिशन को कलेक्टिवली इकट्ठे होके, और अगर ये इकट्ठे नहीं होते और आने वाले दिनों में कोई हालात एक्स्ट्राऑर्डिनरी टर्न लेते हैं और खान साहब बैठे रहते हैं और जो नवंबर में चेंज आनी है वो अपनी मर्जी से ले आते हैं,
तो फिर इस अपोजिशन का पूछने वाला और इनका जो चीखें होंगी वो मेरे ख्याल में यूरोप तक सुनी जाएंगी, क्योंकि खान साहब के दिल में बहुत ज्यादा गुस्सा और जो जिसको कहते हैं बदला लेने का आंसर मौजूद है। आप वो देखें कि जरा सी बात होती है और वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन आजकल उन्होंने सारा जोर शरीफों पे लगाया होगा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि मेरा अगर कोई नेबल बदल हो सकता है आने वाले दिनों में, तो वो शहबाज और शरीफ फैमिली है, या नवाज शरीफ साहब अभी क्लियर नहीं हुए, जो कि मैं समझता हूँ वो भी क्लियर हो जाएंगे आने वाले दिनों में। वो किसी दिन और आपके प्रोग्राम में बहस करेंगे। तो ये इनको अपोजिशन को अवाम की खातर जिनसे वोट लेके आते हैं, इनको चाहिए अपने छोटे छोटे मकसद जो है कि कौन बनेगा, किसको क्या मिलेगा, मेरे बंदे, मेरा प्राइम मिनिस्टर, मेरे मिनिस्टर। हालांकि इस वक्त मुल्क की जो हालत है उसमें सारे लोग, सारी पार्टीज इंक्लूडिंग तरीके इंसाफ को मिला के अगर आपने इस मुल्क को बचाना है तो बचा सकते हैं। अदरवाइज अगर इसी तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, मैसेज दे रहा हूं, ये मुल्क आने वाले दिनों में रहने के काबिल और ये इकोनॉमिकली बैंकरप्ट हो चुका हुआ है। आपके लिए इतने मुश्किल हालात आएंगे इस आवाम के लिए कि कोई भी अकेली पार्टी इस मुल्क को नहीं संभाल सकती। ये पॉलिटिशियंस को चाहिए अपने इख्तिलाफात छोड़ दें, ये छोटे छोटे इख्तिलाफात, इस मुल्क की और 22-25 करोड़ अवाम की फिक्र करें। बहुत सही आपने कहा। इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला ही मुल्क का और मईशत का है, जिस अंदाज से वो जा रही है। वैसे तो बेग साहब, आपने नवाज शरीफ का जिक्र किया, जाहिर बात है उनकी क्लियरेंस जो आपने कहा उसमें बहुत बड़ा रोल अदालतों का होगा। और अदालतों ने तो ऑलरेडी काफी, अब अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देख लें, उन्होंने पै दर पै फैसले किए हैं जो कि मेरे ख्याल से बड़े सख्त किस्म के हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, और जो जमीनें उन्होंने दरियाए रावी के गिर्द जो है फार्म लैंड एक्वायर की गलत, गैर गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से, उसको भी डिक्लेयर कर दिया। ये सबसे बड़ा मंसूबा था एक नया शहर बसाने का, खान साहब की गवर्नमेंट का, बुजदार गवर्नमेंट का। और ये आप देखते हैं कि ये सारी चीजें भी एक खास तरीके से एक वक्त के टाइमिंग के साथ जो है वो हो रही हैं। हो सकता है कि इत्तेफाक हो, हुस्न इत्तेफाक हो, लेकिन लगता ये है कि हर तरफ से जो है वो तब्दीली जो है कि उसका अमल शुरू हो गया है। आप अग्री करते हैं इससे? देखिए रूमी साहब, वो पंजाबी में हमारे यहाँ एक कहावत है कि मुंह धोने को पानी नहीं और कहते हो नहरों के ठेके हैं मेरे। और भाई साहब, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, इमरान खान एक ईंट वहां नहीं लगा सकेगा। ये किसी ने माल बनाने के लिए 5-6 एटीएम मशीन इनके साथ थी जिन्होंने इनको इस चक्कर में लगा दिया। आप मेरे प्रोग्राम उठा के देखें, मैं मुसलसल कह रहा हूं कि अगर आपने वहां ईंट लगा दी, जो जुर्माना आप कहेंगे मैं दूंगा। वो प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, वो चंद लोगों का ख्वाहिश थी, उन्होंने माल बनाना था, वो बोर्ड में भी आके बैठ गए, उन्होंने एक एयरपोर्ट, निजी एयरपोर्ट में भी हिस्सा डाल लिया, उसको कमर्शियलाइज कर दिया और सारे प्लाजे खुद खरीद लिए। ये इमरान खान साहब जो इस करप्शन का जिक्र रोज करते थे, ये जो रिपोर्ट आई ये कुछ भी नहीं है।